अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस, मैं हूँ मदीनतुल मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज आपको मैं ग़ज़वा उहद के मैदान के अंदर लेकर आया हूँ दोस्तों। और ये जो मैदान है, जो आप जो पहाड़ देख रहे हो, ये उहद पहाड़ है माशाअल्लाह। और मैं आज आपको दोस्तों ग़ज़वा उहद की जंग अज़ीम के बारे में पूरी डिटेल, पूरी तफसील के साथ ये वाक़या आपके सामने पेश करने वाला हूँ दोस्तों। बहुत बेहतरीन दोस्तों ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, ग़ज़वा उहद का वाक़या क्यों पेश आया, इसका पस मंज़र क्या है, इसकी पूरी डिटेल, पूरी गुफ्तगू आपसे मैं करने वाला हूँ। और देखिए, जो मेरे पीछे ये पहाड़ देख रहे हैं, जबल रमामा है दोस्तों। और ये जो जाली पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये शोहदाए हमज़ा का कब्रिस्तान है दोस्तों। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके अंदर मदफून है। इसके अंदर 70 सहाबा मदफून है दोस्तों। ये इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी जंग अज़ीम है। यानी पहली जो जंग हुई है वो जंग बदर है। तो जंग बदर में माशाअल्लाह मुसलमानों को फ़तह मिली, कामयाबी मिली। तो उसी से बिलबिलाए हुए थे कुफ़ार मक्का। तो कुफ़ार मक्का जो भड़के हुए थे, क्योंकि उन्हें जंग बदर के अंदर नाकामी मिली थी। तो इसी के पस मंज़र में ये जंग हुई है। और इसके पीछे का वाक़या क्या है, इसका पस मंज़र क्या है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों, हमारे चैनल उमर व्लॉगर 7 को लाजिम सब्सक्राइब करें। और जो भाई फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करें। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी जंग अज़ीम है। इसकी मुकम्मल मालूमात दोस्तों आपको होनी चाहिए। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए आगे का वाक़या आपके सामने मैं रखता हूँ दोस्तों। और इसका जो नक्शा है ग़ज़वा उहद का, वो भी इंशाअल्लाह आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए नाज़रीन, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप देख सकते हैं जो काफ़िला आ रहा है, ये ज़ायरीन का काफ़िला है जो कि उम्रे पे आया हुआ है। और इनके जो है ग्रुप लीडर इनकी रहनुमाई कर रहे हैं माशाअल्लाह। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आ गया हूँ ग़ज़वा उहद इन्वेशन, यानी ग़ज़वा उहद जो उहद का मैदान है, इसकी जो मुकम्मल जो नक्शा इस पर आप देख सकते हैं। ये शुमाल में वाक़ है दोस्तों। और ये जो अल-वक़्फ़ अव्वल देख रहे हो दोस्तों, इस पर 3 लाइनें लिखी हुई हैं, जो कि मुसलमान आगे बढ़ते हैं, हमला करते हैं, फिर मुशरिकीन आगे बढ़ते हैं, हमला करते हैं, और मुशरिकीन अब पीछे लौट जाते हैं। और सुखोर बरकानिया जो पहाड़ देख रहे हैं, ये चटीले नुकीले पहाड़ हैं। और हर्रा वाक़म जो है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। और रुजूल मुनाफिकीन जो है, मुनाफिकीन की जो जमात सहाबा किराम के साथ थी, वो वापस मदीने लौट जाती हैं। और आप ऊपर छोटा सा पहाड़ दोस्तों ये देख रहे होंगे, जो कि जबल रमामा है। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 50 सहाबा किराम को, तीर अंदाज़ों को यहाँ पर मुकर्रर किया था। और दोस्तों, नीचे की तरफ जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये खुरूज अल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों का यहाँ से खुरूज हुआ। और हशुल मुस्लिमीन फिल शेखैन, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे सहाबा इकराम ने यानी इजलास किया। और दोस्तों, ये जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हो, यहाँ से कुफ़ार मुशरिकीन का दुखूल हुआ, यहाँ से इन्होंने एंट्री करी। और आप देख सकते हैं जबल सुलह, यहाँ पे जो है ऊपर ये आप कोने पे देख रहे होगे, जैशुल मुशरिकीन, यहाँ से 3000 का लश्कर जो है अंदर एंट्री करता है। और आप ऊपर वाली लाइन में देखते हैं छोटा सा पहाड़ जबल रमामा है ग्रीन वाला, यहाँ से मुनाफिकीन पीछे से वार करते हैं। जब मुसलमानों को फ़तह हासिल होती है तो वो नीचे उतर आते हैं माल गनीमत हासिल करने के लिए। मुशरिकीन मौका पाकर पीछे से हमला कर देते हैं दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके इसका जो है तर्जुमा कर सकते हैं। ये जबल उहद का पूरा नक्शा दिया हुआ है माशाअल्लाह। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल तारीख़ आपके सामने रखने वाला हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह आपको इसमें ज़रूरी मालूमात मिलेगी। आपको ये तो मालूम है ग़ज़वा उहद जो है कहाँ पे वाक़ है, कहाँ हुई है, लेकिन आपको मुकम्मल तफसील नहीं मालूम होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाजिम पूरा देखें। और हमारे चैनल पर आप न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए आगे का वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर ये जबल उहद का मैदान देख सकते हैं, जो जाली लगी हुई है, यहाँ पे 70 सहाबा मदफून है। दोस्तों, इस वाक़े को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ताकि इस वाक़े का पस मंज़र आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि जंग क्यों हुई है और जंग के पीछे की साजिशें क्या हुई है, वो आपको मुकम्मल मालूम हो जाएगा।
जंग उहद जो है दोस्तों 7 शव्वाल 3 हिजरी को पेश आया है। यह वाक़या यानी कि 23 मार्च 650 सन में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान उहद के पहाड़ के दामन में हुई है। दोस्तों मुशरिकीन के लश्कर की क़यादत अबू सुफियान के पास थी और उसने 3000 से ज़ायद अफराद के साथ मुसलमानों पर हमला ठानी थी, जिसकी बाकायदा तैयारी की गई थी। मुसलमानों की क़यादत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इस जंग के नतीजे को किसी की फ़तह या किसी की शिकस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से शदीद नुकसान हुआ। यानी कि दोस्तों किसी की जीत और हार नहीं कहा जा सकता। कभी मुसलमान गालिब आ गए और कभी मुशरिकीन गालिब आ गए, और कभी मुसलमान गालिब आए और कभी मुशरिकीन, लेकिन आखिर में मुशरिकीन का लश्कर लड़ाई तर्क करके मक्का वापस चला गया। दोस्तों आगे का पस मंज़र देखिए और सुनिए। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को शानदार फ़तह हासिल हुई थी। उसके बाद इलाक़े की क़ुव्वत बशमूल कुरैश मक्का और यहूदियों को अंदाज़ा हुआ कि अब मुसलमान एक मामूली क़ुव्वत नहीं रहे। शिकस्त खाने के बाद मुशरिकीन मक्का निहायत गुस्से में थे और ना सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, बल्कि उनकी तिजारती रास्तों पर दोबारा कब्ज़ा करना चाहते थे, जिनकी नाकाबंदी मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर के बाद कर दी थी। जंग के शोले भड़काने में अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा और एक यहूदी काब अशरफ के नाम नुमाया है। हिंदा ने अपने घर की महफिलें शुरू कर दी, जिसमें अशार की सूरत में जंग की तरगीब दी जाती थी। अबू सुफियान ने ग़ज़वा उहद से कुछ महीने पहले मदीने के करीब एक यहूदी कबीले के सरदार के पास कुछ दिन रहाइश रखी, ताकि मदीने के हालात का मुकम्मल जायज़ा ले सके। अबू जहल ग़ज़वा बदर में मारा गया था, जिसके बाद कुरैश की सरदारी अबू सुफियान के पास थी, जिसकी क़यादत में मक्का के दारुल नदवा में एक इजलास में फ़ैसला हुआ कि जंग की तैयारी की जाए। इस मकसद के लिए मालो दौलत भी इकट्ठा किया गया। जंग की भरपूर तैयारी की गई। 3000 से कुछ ज़ायद सिपाही, जिनमें से 700 ज़र्रा पोश थे, तैयार किए गए। उनके साथ 200 घोड़े और 300 ऊँट भी तैयार किए गए। कुछ औरतें भी साथ ली गई जो अशार पढ़ पढ़कर मुशरिकीन को जोश दिलाती थी। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने यह इरादा किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाएगी। चुनाचे इस मकसद के लिए उसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल के लिए अपने एक ग़ुलाम को खुसूसी तौर पर तैयार किया। बिल आखिर मार्च 625 सन में ये फ़ौज मुसलमानों के मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यह जंग क्यों हुई, यानी कि ग़ज़वा बदर के अंदर माशाअल्लाह मुसलमानों को बेहतरीन फ़तह हासिल हुई और उसी से बिलबिलाए हुए थे कुफ़ार मुशरिकीन और बदला लेना चाहते थे। तो अबू जहल तो उस जंग में मारा गया था, लेकिन अब कुफ़ार मक्का की जो सरदारी थी वो अबू सुफियान के कंधों पे थी और इसने पूरी साजिश ये रची। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी वाक़या आगे बाकी है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको बहुत अच्छी मालूमात होगी। दोस्तों आप सामने ये पहाड़ी देख रहे हैं, ये जबल रमामा है। इसी पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा किराम को तैनात किया था। दोस्तों आगे के वाक़या आपके सामने मैं रखता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि मक्का में रहते थे, उन्होंने मुशरिकीन की इस साजिश की आगाह कर दिया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे मुशरिकीन जो है मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन से मशवरा किया कि शहर में रहकर दिफा किया जाए या बाहर जाकर जंग लड़ी जाए। फ़ैसला दूसरी सूरत में हुआ, यानी बाहर निकलकर जंग लड़ी जाए। चुनाचे 6 शव्वाल को नमाज जुमा के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब को इस्तकामत की तलकीन की और 100 की फ़ौज के साथ मदीना रवाना हो गए। यानी 100 अफराद लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अशवात के मकाम पर एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी 300 सवारियों के साथ जंग से अलहदा हो गया और बहाना ये बनाया कि जंग शहर के अंदर रहकर लड़ने का इसका मशवरा नहीं माना गया। तो दोस्तों जो मैंने आपको नक्शे में बताया था कि मुनाफिकीन रुजूल मुनाफिकीन, तो मुनाफिक 300 वहाँ से वापस हो गए, तो आगे सहाबा कितने बचे? सिर्फ़ और सिर्फ 700। तो दोस्तों इसका मशवरा नहीं माना गया। हफ्ता यानी 7 शव्वाल 3 हिजरी 23 मार्च 650 सन को दोनों फ़ौजें उहद के दामन में आमने सामने आ गई। उहद का पहाड़ मुसलमानों की पुश्त पर था, यानी कि उहद मैदान जो आप ये देख रहे हो जाली के अंदर, यह उहद का मैदान था और इसके बिल्कुल ठीक सामने मस्जिद है और मस्जिद के सामने जो है उहद का पहाड़ है, यानी कि उहद का पहाड़ मुसलमानों की पुश्त यानी पीठ के पीछे था।
तो दोस्तों ओहद के पहाड़ मुसलमानों की पुष्ट पर था। वहाँ एक दर्रा पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में 50 सवारों को मुक़र्रर किया था ताकि दुश्मन इस रास्ते से मैदान जंग में न आ सके। दर्रा यानी कि वो पहाड़ी है जो मैं आपसे बता रहा था, जबल रमामा, उसको इसमें दर्रा बोला गया है। दोस्तों जंग का आगाज़ मुशरिकीन की तरफ से हुआ जब अबू आमिर ने तीर अंदाज़ी की। इस मरहले पर 9 अफराद मुशरिकीन की तरफ से आए जो सब हज़रत अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए आए थे, यानी कि उनका इरादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का था। दूसरे मरहले में मुशरिकीन मक्का ने इकट्ठा भरपूर हमला किया। इस दौरान उनके कुछ औरतें उनको अशार से इश्ताल दिला रही थी ताकि वो ग़ज़वा बदर के इबरतनाक शिकस्त का दिफा कर सके। इब्तदा के ज़बरदस्त जंग में हज़रत अली करमुल्लाहु वजहु, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुशरिकीन के कई लोगों को कत्ल किया, जिस पर मुशरिकीन फ़रार होने लगे। मुसलमान ये समझे कि वो जंग जीत गए और चुनाचे दर्राइनी यानी कि जबल रमामा पर तैनात सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिदायत फरामोश कर दी गई। किसी कीमत पर नहीं छोड़, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी थी कि यहाँ से किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, अब वो छोड़कर मैदान में माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 अफराद रह गए। खालिद बिन वली जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने मौका गनीमत जानते हुए कोए उहद का चक्कर लगाया, यानी पहले चक्कर लगाया और फिर कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों पर यकदम पीछे से वार कर दिया। इस असना में ये अफवाह गर्म हो गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। ये सुनकर अक्सर सहाबा ने हिम्मत हार दी और राह फ़रार अख्तियार की। कुछ लोग मैदान जंग से फ़रार हो गए और तीसरे दिन वापसी आए। कुछ इर्द गिर्द के पहाड़ों पर चढ़ गए और अफसोस किया कि वो अब्दुल्ला बिन के साथ क्यों ना चले गए, यानी जो मुनाफिकीन था वो पीछे ही चला गया था पहले ही। कुछ लोगों ने यह सोचा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िंदगी किसी काम की नहीं। कुछ लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए और उनके भरपूर हिफाजत की। इनमें हज़रत अली करमुल्लाहु वजहु और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे। इस मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाहु वजहु को एक तलवार भी इनायत की जिसका नाम ज़ुल्फ़िकार के नाम से मशहूर है। इस दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो गए। इस बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में जो है इरशाद फरमाया, तुम अफरा तफरी की हालत में भागे जा रहे थे और किसी को मुड़कर नहीं देख रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमात में खड़े जो तुम्हारे पीछे साबित कदम रहे, तुम्हें पुकार रहे थे, फिर उसने तुम्हें गम पर गम दिया। ये नसीहत और तरबियत थी ताकि इस पर जो तुम्हारे हाथ से जा रहा और उस पर मुसीबत पर जो तुम पर आन पड़ी रंज न करो, और अल्लाह तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। सूरह आला इमरान आयत नंबर 153। कुछ वक्फ़ा बाद सहाबा मैदान में वापस आने शुरू हो गए। चूँकि मुशरिकीन अपने भारी सामान जंग मसलन ज़र्रा बख्तर की वजह से ओहद के पहाड़ पर चढ़ ना सके, इसलिए कई मुसलमानों की जान बच गई। यानी कि ओहद का पहाड़ माशाअल्लाह बहुत बड़ा है, तो मुसलमानों की कई की जो है जान बच गई। अबू सुफियान की बीवी हिंदा और उसके साथ कुछ लोगों ने मुसलमान शहदा के नाक और कान काट दिए और हिंदा ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाया, जिसका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद रंज रहा। कुछ मुसलमानों को वापस आने और ये मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए। मुशरिकीन ने जंग से मक्का की तरफ वापसी अख्तियार कर ली। तो दोस्तों इस जंग से ये पता लगता है कि किसी की फ़तह या शिकस्त तो मालूम नहीं होती, लेकिन बाज़ लोग इस जंग को मुसलमानों की शिकस्त ख्याल करते हैं और बाज़ का ख्याल के मुताबिक इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बहरहाल ये वाज़ेह हो गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को फरामोश करना या अस्करी नज़्म को ज़ब्त करने का क्या नतीजा निकल सकता है। दोस्तों आइनीन पर तैनात लोग दर्रा ना छोड़ते, यानी जबल रमामा को ना छोड़ते तो मुसलमान फतहयाब हो चुके होते। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हो गए, जो कि आप ये कब्रिस्तान देख रहे हो, यहाँ पे 70 सहाबा मदफून है। का कब्रिस्तान है जो ज़ायरीन कसीर तादाद में यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों इस गज़वा में किसी हद तक शिकस्त एक तामीरी शिकस्त साबित हुई, क्योंकि मुसलमानों को कुछ सबक मिले जो अगली जंगों में काम आए। मुसलमानों को अपनी गलतियों को देखने का मौका मिले।
दोस्तों ज़ायरीन का काफ़िला देखिए माशाल्लाह, ज़ायरीन कितनी कसीर तादाद में आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रियों के ज़ायरीन हैं यहाँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, और देखिए अपने अपने झंडे लेके आ रहे हैं क्योंकि उम्रा जो है शुरू हो चुका है माशाल्लाह। बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पे आ रहे हैं। दोस्तों देखिए ये उम्रे पे जो लोग आए हुए हैं ये वीडियो शूट कर रहे हैं, देखिए पूरे काफ़िले के साथ। दोस्तों देखिए ये वही पहाड़ी है जबल रमामा, जिस पे ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर बनाया गया था, जिस पे 50 सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे तैनात किया था। और इसी पहाड़ी पे 50 सहाबा तीर अंदाज मौजूद थे। और जब मुसलमानों को जो है गलबा हासिल हुआ, और ये इस तरफ जो है ये ग़ज़वा उहद का मैदान है जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस मैदान में जंग हो रही थी और इधर से कुफ़ार मुशरिकीन का आने का अंदेशा था इस पहाड़ी से। तो जब मुसलमानों को फ़तह हासिल होने लगी, गलबा हुआ और कुफ़ार मक्का भाग खड़े हुए, तो मुसलमान माल गनीमत हासिल करने के लिए इस पहाड़ी से नीचे उतर गए, जो कि इस पे 50 सहाबा की टुकड़ी मौजूद थी। और लास्ट में आखिर में 10 सहाबा ही इस पहाड़ी पे बचे और इसका खमियाजा मुसलमानों को उठाना पड़ा। खालिद बिन वलीद ने मौका पाकर इस पहाड़ी से नीचे उतर के हमला कर दिया, जो कि उस वक्त खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे। ये देखिए, जब भी आप मदीनतुल मुनव्वरा आए तो शोदाए हमज़ा पे ज़रूर आए और इसाले सवाब यहाँ पे पेश करें। और जिन जिन लोगों ने यहाँ की ज़ियारत करी है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ कमेंट करें, और जो भाई हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।